हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, दैट इज कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब हम अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, राइट, जब हम लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद में हम जो है अपना स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वहां से हमें एक सनद मिलती है, मीन्स कि हमें एक सर्टिफिकेट जैसा मिलता है ना, वो सनद बोलते हैं उसको। उस सनद पर अगर आपने देखा होगा तो वहां पे लिखा रहता है, आपकी सारी डिटेल रहती है। उसके बाद में यहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है कि आपका जो है एनरोलमेंट इस डेट से हुआ है, राइट। अब यहाँ पर ये चीज तो हमें पता चल जाती है कि हमारा जो इनरोलमेंट है कौन सी डेट से हुआ है। अब दूसरी चीज ये भी रहती है कि वहां पर एक चीज और मेंशन करी रहती है कि अब जो, क्योंकि 2010 के बाद का जो आपका इनरोलमेंट है, मैं यहाँ पे उसके बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने एलएलबी जो है 2010 के बाद में करी है उसके बारे में रहेगा। अब यहाँ पर एक नोट रहता है कि अब जो है आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसको विद इन 2 इयर्स आपको यहाँ पे क्लियर करनी है, आपको पास करनी है। उसके बाद में जो है आपका ये लाइसेंस जो है परमानेंट हो जाएगा, राइट। ये सारी चीजें रहती है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, ये तो हम सब जिस किसी के पास भी अपना लॉ के बाद में डिग्री ले ली है, स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उसको ये चीज पता है कि ऐसा होता है कि सनद में लिखा रहता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं जो कि 2 साल के अंदर ये एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, ठीक है, दे देते हैं। तो अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं जो कि इसको मान लीजिए इसको 2 साल से 3 साल से दे रहे हैं लेकिन पास ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अभी कुछ ऐसे भी हैं जो 2 साल से 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दी ही नहीं है, राइट। तो और कुछ है कि 2 से 3 साल तो मैंने मिनिमम बताया, कुछ तो ऐसे होंगे जो 4 साल हो गए होंगे लेकिन अभी तक उन्होंने बार की एग्जामिनेशन नहीं दी है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस में जाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, जो या तो फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी रीजन है उनका। लेकिन अब जब वो ये कंफ्यूजन में आते हैं कि भाई एआईबी उनको देनी है नहीं देनी है, और अगर देनी है तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर उनको वो सनद मिली थी तो यहाँ पर वो सनद का जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ था ये सारा रद्द हो गया है, निरस्त हो गया है। और अगर अब मैं वापस से ये कोशिश करूंगी, नहीं 2 साल वाला तो मेरा नहीं है, 2 साल के बाद ही मुझे यहाँ पे देना है, तो क्या मुझे वापस से एनरोलमेंट करवाना है, क्या करना क्या है। कंफ्यूजन बहुत है, सही गाइडेंस मिल नहीं रही है। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चंस ये भी रहेंगे कि क्या 2 साल में ही एग्जाम देना जरूरी है। ये तो रहा उन लोगों के लिए जिनका एनरोलमेंट हो चुका है। सिचुएशन ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट की संख्या ऐसी भी है जिन्होंने की इस बार 3 कैटेगरी में अपने एग्जामिनेशंस दिए हैं। वो 3 कैटेगरी कौन सी है, वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। वो 3 कैटेगरी जो हमें बीसीआई की तरफ से इस बार देखने को मिली थी, AIBE 19 के लिए, उन स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए जिन्होंने की अपना, जिनका कि एनरोलमेंट अभी तक हुआ नहीं है, राइट। उनको क्या करना है। अब बीसीआई का एग्जामिनेशन तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन क्या यह एग्जामिनेशन ही उनका एग्जामिनेशन चलने वाला है, क्या इसके ऊपर उनको कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, क्या कंपलसरी कुछ और चीज भी यहाँ पे ऐड ऑन करनी है ताकि उनका यह एग्जाम या ये जो रिजल्ट आता है यह जो है ना टेम्परेरी ना होके परमानेंट हो जाए, मीन्स कि निरस्त ना हो जाए। और ऐसी कौन सी कंडीशन है कि अगर आपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या जो 3 कैटेगरीज होती है उसके अंतर्गत आपने ये एग्जामिनेशन दी है और आपने जो है बाकी की फर्दर फॉर्मेलिटीज जो है जो आपको कंप्लीट करनी जरूरी थी वो नहीं करी है, अब यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वापस से फेल कर दिया जाएगा। अगर आप पास भी हो गए हैं तब भी एक लिमिट के बाद में अगर आपने कुछ फॉर्मेलिटीज है जो बीसीआई की तरफ से करनी थी वो आपने नहीं करी है तो आप फेल हो सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट AIBE देना होगा। चीजें हैं आपने सुनी भी है, पहले ही बताई है मैंने, लेकिन फिर अब यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ, दोनों चीजों को साथ में लेकर चलूंगी कि 2 साल वाले इनरोलमेंट वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्या है, और यहाँ पर जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड मिला है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने की फाइनल ईयर कैटेगरी और जो अदर कैटेगरी उसमें एग्जामिनेशन दिए, उन दोनों के लिए मैं ये वीडियो है वह रहेगा कि आप दोनों जो है इस वक्त यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो और आपको आगे करना क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने की यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर जिनका आ चुका है, मीन्स कि जिनकी सनद आ चुकी है, रजिस्टर्ड वह बार काउंसिल में हो चुके हैं, स्टेट बार काउंसिल में वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं,
मेंबरशिप उन्होंने ली है नहीं ली है इस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये वीडियो का ये नहीं है कि मेंबरशिप डिस्ट्रिक्ट की या हमें जो कोर्ट जहाँ भी हम जा रहे हैं उसकी ली है नहीं ली है, सिर्फ यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल का ही हम बात करेंगे। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि देखिए, आपको जब सनद मिलती है तब आपको एक टेम्पररी उसको बोला जाता है, ठीक है, टेम्पररी लाइसेंस के रूप में यहाँ पर आप अधिवक्ता के रूप में जो है बोलते हैं ना कि अधिवक्ता के रूप में आपका नाम यहाँ पे आ जाता है। 2 साल तक आप अपनी वकालत कर सकते हैं, आप अपना वकालतनामा यहाँ पे दे सकते हैं, आप जो है कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको। हर एक जो एक एज एन एडवोकेट जरूरी होता है, आप वो हर एक काम कर सकते हैं। टिल कब तक, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में सेम डेट से जो 2 साल के बाद तक एक पर्टिकुलर डेट आपको दी जाती है कि भाई इस डेट तक आपका जो ये टेम्पररी एनरोलमेंट है, जो आपको लाइसेंस मिला है यह रहेगा। उसके बाद में आप जो है इसमें आपको, अगर आप ये इसको परमानेंट करना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, तो आपको AABE देना होगा। अब इस कंडीशन में होगा क्या, तो देखिए इसमें होता ये है कि भाई एनरोलमेंट आपने करवाया तो क्या चेंज होगा, नहीं। एक बार अगर आपका एनरोलमेंट स्टेट बार निकाल देती है उसके बाद में लाइफ टाइम तक आपका एनरोलमेंट चेंज नहीं होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कोई आपको बोले कि नहीं एनरोलमेंट चेंज, नहीं, एनरोलमेंट नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर क्या, इसमें सिर्फ रिन्यू होता है, भाई आपको रिन्यू करवाना होगा। यह जो लाइसेंस है वह टेम्पररी होता है और AIBE देने के बाद में आपको एक परमानेंट आपको COP मिलता है, और COP के बिना आप जो है एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। अगर आपने 2010 के बाद में अपनी LLB कंप्लीट करी है, 2010 के बाद में अगर आपने अपनी LLB की डिग्री ली है, सिंपल सी अगर सीधे शब्दों में बात करते हैं तो यही एक चीज रहती है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि 2 साल वाला आपका पीरियड चला गया, मीन्स कि अब आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा पहले स्टेट बार में, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देनी होगी। तो ऐसा भी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा है कि देखिए एनरोलमेंट तो मिल चुका है और वह लाइफ टाइम तक रहने वाला है, तो अब आपको क्यों जरूरत पड़ेगी कि आप वापस से स्टेट बार में अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ या किसी से पूछो या परेशान हो, कंफ्यूजन में आओ, ऐसा करना ही नहीं है। आपको यही करना है कि आप जो है AIBE के एग्जाम दो। क्वेश्चन एक बनता है कि भाई मुझे जो है सनद मिले हुए 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं, तो क्या मैं अभी टाइम बार्ड हो चुका है, क्या मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूँ? अब ये चीज है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। AIBE की जो एग्जामिनेशंस है आप अब कभी भी दे सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे जो है बाउंड्री नहीं है कि आप जो है यहाँ पर ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, राइट। एक ये रहता है कि भाई मेरी एज जो है बहुत यहाँ तक बोलते हैं ना कि 45 प्लस या इतने हो गई है, जो नॉर्मली एग्जामिनेशंस के लिए हो जाती है कि भाई इतनी एज हो गई। तो देखिए एज का भी इसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी भी एज में आके ये, अगर आपके पास डिग्री है तो आप किसी भी एज में आके ये एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, ऐसी भी कोई मनाही नहीं रहती है। तो इसका पर्पस यही है कि भाई अगर आपको 2 साल तक के बाद में 2 साल के बाद में अगर आपने AIB कंप्लीट नहीं किया है, अगर आप फेल हो रहे हो या तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, रीजन भले कुछ भी हो, तो आपको सिर्फ ये रहता है कि आप यहाँ पे लीगल ड्राफ्टिंग कर सकते हो, आप लीगल काउंसलिंग कर रहे हो, हर एक चीज आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोर्ट में आपके नाम का वकालतनामा तभी जाएगा, 2 साल के बाद भी अगर आपने AIB कंप्लीट नहीं करा है तो वकालतनामा नहीं जाएगा। 2 साल के बाद में अगर आपको चाहते हो कि आप रिप्रेजेंट कर पाओ, वकालतनामा अपना कोर्ट में दे पाओ, है ना, तो ही आप तो उसकी एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर आपको AIB कंप्लीट करना होगा। तो मेनली वकालतनामा आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 साल के बाद में, 2 साल तक तो इश्यूज नहीं है ना, 2 साल के बाद में आप जो है करने के लिए आपको AIB देना होता है। कितनी बार भी आप ये अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने कि इस बार AIBE 19 के पैटर्न के हिसाब से, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट में आ रहे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं कि उनके लिए क्या कंडीशन है। आपको याद होगा कि जब AIBE 19 के एग्जामिनेशंस के लिए जब पहला नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्शन आता है, नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, कौन से स्टूडेंट है, क्या केस है, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है चैनल के ऊपर, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे वो चीज़। अब यहाँ पर जब केस किया जाता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह जो चीज़ है उसको सहमति मिलती है कि यस, यहाँ पर जो प्रेयर थी, जो मांगे थी वहाँ कैंडिडेट्स की कि भाई
AIB 19 जो रहते हैं उनको जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं ना उनको भी अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उनका भी एक जो टाइम रहता है ना वह बच जाता है कि उनको वेट नहीं करना पड़े। उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, कभी भी डिग्री आ जाती है, लेकिन उनको AIB के लिए फिर 4 महीने 6 महीने वेट करना रहता है। तो ऐसा ना हो, ताकि उनको जो है ना सफिशिएंट टाइम मिल जाए अपनी एडवोकेसी करने के लिए, इस प्रोफेशन में जाने के लिए। तो यह एक मेन बड़ी मांग के रूप में यही था। बाकी पूरा केस डिटेल में जो है आप देख सकते हैं, केस का नाम, केस की डिटेल, हर एक चीज़ के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3 कैटेगरी में यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था कि BCI को डायरेक्शन दिए थे कि भाई आप जो है यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं उनको आप पूरा कीजिए। तो यहाँ पर BCI की तरफ से 3 कैटेगरी में यहाँ पे बताया गया था। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? फर्स्ट कैटेगरी थी कि यहाँ पे जिन किसी की भी LLB डन हो चुकी, मीन्स की LLB उन्होंने कर ली है, लेकिन जो कि अपनी डिग्री का वेट कर रहे हैं, मीन्स की अभी उनको विश्वविद्यालय से उनकी डिग्री मिलनी है। दूसरी कैटेगरी के ऐसे थे कि जिन्होंने की फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, वो जिन्होंने कि अभी तक अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी थी, वो स्टूडेंट। हाँ, इसमें एक कंडीशन थी कि उनके ना बैकलॉग ना रहा हो, मीन्स कि जो सेमेस्टर रहते हैं ना, तो किसी भी सेमेस्टर में उनके बैकलॉग ना हो। अगर बैकलॉग रहते हैं तो वो यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिनके बैकलॉग ना हो और जो फाइनल ईयर में हो, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे AIB 19 के लिए अपीयर हो सकते थे। तीसरी कंडीशन क्या थी कि कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि लो करने के बाद में अदर कोई जो डिपार्टमेंट रहते हैं या एरिया रहते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विस देने लग जाते हैं, वहाँ पे सर्विस करते हैं। तो अगर वो लोग चाहते हैं कि वो AIB करे, तो उनके लिए है कि वो अपना जो काम है उसको जो है ना उसको छोड़ना होगा, NOC उनको दिखानी होगी, उनको सरेंडर करना होगा। तो वो है उनके लिए भी यहाँ पे इनवाइट किया गया कि भाई आप भी जो है AIB दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो लाइसेंस रद्द हो गया वह रिन्यू हो सकता है। भाई आप अगर यहाँ पर NOC दिखा देते कि भाई आप सरेंडर कर देते हैं कि भाई अभी आप लॉ के साथ में अदर आप काम नहीं करोगे, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि भाई लॉ के साथ में आप जो है दूसरी डिग्री नहीं ले सकते हो। और अगर आप वकील के रूप में आप रजिस्टर्ड हो, तो आप जो है अपना नाम ऑफिशियली किसी और डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हैं, जो कि इलीगल हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर ये है, तो ये जो 3 कैटेगरी थी, और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि इस कैटेगरी में भी आ रहे हो। इस कैटेगरी में आने के बाद में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना हुआ था, चीज़ें बहुत सारी हुई थी। उसके बाद में आपको AIB 19 में बैठने का मौका मिला है। अब यहाँ पर होता क्या है कि 2 साल वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो ऐसा था कि भाई उनको 2 साल वाले हैं, अब यहाँ पर उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कभी भी अपना जो है उनको एनरोलमेंट नंबर तो उनको मिल ही चुका है। और उनका तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ एग्जामिनेशंस रद्द हो जाएंगे, नहीं होंगे। उनको तो ऐसा है कि भाई जब तक पास स्टेटस नहीं आता है तब तक वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। खाली एक कंडीशन रहती है कि भाई 2 साल के बाद में वो अपना वकालतनामा या क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन दिक्कत किसको है? दिक्कत है इन 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। मेनली इनमें फाइनल ईयर वाले हैं और लो जो डिग्री वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा है। इनको कैसा रहेगा कि देखिए एक कंडीशन यहाँ पे रखी थी कि भाई एग्जामिनेशंस के 6 महीने के बाद में, यहाँ पर है नॉर्मल है कि आपकी रिजल्ट आने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो है आपकी डिग्री आपके पास आ जाएगी। आपकी डिग्री आपके पास आ जाती है तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन या जो डॉक्यूमेंट है आपको BCI को सबमिट करवाने हैं। और अगर आप जो है 6 महीने का आपको एक टाइमिंग दिया जाता है, वो टाइमिंग कैसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, आप नहीं करवा पाते हो, आप 6 के बजाय 7-8 महीने आपको बीत जाते हैं, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन में होगा ये कि आपने भले ही AIB 19 दी हो और इसने आप ये जो यहाँ पर आपने क्लियर भी कर लिया है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कंडीशंस जो मैंडेटरी है, आपको अपनी डिग्री है आपको दिखानी है, सबमिट करवानी है, ताकि आपको यहाँ पे एनरोलमेंट आपको लेना है, रजिस्टर्ड करवाना है आपको ना उसके बाद में, तो वो सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ये रिजल्ट है वह जो ये रोल नंबर है आपके, ये डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा आपके रिजल्ट। मतलब आपको नहीं अलाउ किया जाएगा कि भाई आपको COP भेजी ही नहीं जाएगी, शेयर ही नहीं की जाएगी, आपको ऑफिशियल COP आपको भेजी नहीं जाएगी और आपका जो ये एग्ज़ाम है वह निरस्त कर दिया जाएगा। स्टेटस अगर आपका पास भी है तभी भी आप फेल कर दिए जाओगे। तो मेनली करना क्या है, आपको 6 महीने के भीतर जो इसके रूल्स रेगुलेशंस थे कि आपको करना क्या है, वह सारी चीज़ें आपको डिटेल में मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है उसमें मिल जाएगी। तो आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी है, विद इन 6 मंथ आपको यहाँ पर ये चीज़ें जो है BCI के साथ शेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेनली 6 महीने वाला रजिस्ट्रेशन
और एनरोलमेंट नंबर है, और 2 साल वाला जो क्या सिचुएशन है इसके रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। बाकी इसमें और क्या चीज़ है वो आपके सामने आ ही चुकी है। और बीसीआई के लिए नॉर्मली यही है कि भाई वह 6-6 महीने से ये एग्ज़ाम करवाए, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं जो वेट करते हैं वाकई में उनके साथ इश्यूज आते हैं, वो अपनी एडवोकेसी जो है टाइम पर शुरुआत कर पाए, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाए। तो ये है। और बाकी हाँ, दूसरा ये है कि सीओपी, उसके बाद में सीओपी भी आती है, तो सीओपी कैसे आती है, ये सारी चीज़ें रहती है। बाकी मेनली मोटा मोटी यही है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही है। तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। होपफुली ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी, और अच्छी और सही लगती है तो आप अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।